हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। ट्रिगोनोमेट्री, जैसा आप देख रहे हैं इसको, ट्रिगोनो और मेट्री। ट्रिगोनो मीन्स क्या हो जाएगा? ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल का। और मेट्री मीन्स मेजरमेंट। ट्रायंगल का मेजरमेंट किया जाएगा। अगर कोई ट्रायंगल दिया हुआ है एक्स वाई, तो पाइथागोरस लगा के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमने पहले सीखा था। अभी एक्स और वाई किसी ट्रायंगल का अगर दिया हुआ है एक्स वाई और इसका एंगल थीटा दिया रहेगा, तो ये आपने सुना होगा साइन कॉस, ये फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं जो इस एंगल को डिनोट करते हैं। इस एंगल को शो करने के लिए, इस एंगल की वैल्यू बताने के लिए साइन लगा दिया जाता है, तो साइन थीटा, ये कंप्लीट एक वैल्यू हो जाती है। ओनली साइन ये कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। साइन के आगे जब थीटा लगाया जाता है तो वो इस थीटा को मेजर करने वाला एक वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो ट्रायंगल मेजरमेंट इस चैप्टर में पहला क्या था, मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का हो गया ट्रिग्नो प्लस मेट्री, ट्रायंगल मेजरमेंट। दूसरा टॉपिक होगा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल्स टू बी बाई एच। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़े होंगे। 6 होते हैं स्पेशल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर सम स्पेसिफिक एंगल, जैसे आप सुने होंगे साइन 45, साइन 30, ये आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए, क्वेश्चन में यूज होंगे। साइन थीटा कॉस 30 या कॉस 60 1/2, कॉस 90 0, कॉस 0 डिग्री 1। ये जो होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर सम स्पेसिफिक एंगल, ये आपको रिमेंबर होने चाहिए। कुछ स्पेसिफिक एंगल का रिमेंबर रहेगा, बाकी अगर कोई मान लीजिए कोई पूछ दिया साइन 15 डिग्री, तो इसका होप सो क्वेश्चन में दिया रहेगा इसका वैल्यू। लेकिन साइन 45, साइन 30, कॉस 60, कॉस 90, ये सब वैल्यू आपको याद होने चाहिए। धीरे धीरे करके याद हो जाएगा। चैप्टर भी शुरू हुआ है, इस चैप्टर को लगभग हम 2-3-4 लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा लेंदी है, इसलिए थर्ड वाला टॉपिक हमारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये सुने होंगे आप। ये ट्रिग्नोमेट्रिक का आइडेंटिटी जो हुआ इस तरह से देंगे, क्वेश्चन में देगा लाइक साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये सब चीजें प्रूफ करने के लिए देगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में क्या कवर करने वाले हैं, एक बार उसको समराइज किए हैं, ठीक। अब एक एक करके उसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। ये कोई एक ट्रायंगल बनाएंगे, ये एंगल थीटा होगा, हाइपोटेनस बेस एंड ये परपेंडिकुलर, ठीक है। ये पूरा चैप्टर लगभग राइट एंगल ट्रायंगल पे घूमेगा। हम इसको एज्यूम करके हमेशा चलेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि अगर ट्रायंगल बदल जाएगा तो फिर हीरोज फार्मूले पर चले जाएंगे। अगर इसको हमारा एरिया या फिर कोई भी लाइक अगर इस तरह से ट्रायंगल चला गया, उसका ए बी सी दिया रहेगा, तो इसका एक फार्मूला होता है हीरोज फार्मूला, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये एरिया निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है। नहीं तो इसका तो हमको पता ही है, अगर एरिया निकालना हो तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक। तो ये पूरा चैप्टर राइट एंगल ट्रायंगल पे घूमेगा, ठीक है। अब यहाँ पर 6 आइडेंटिटीज होती हैं ट्रिग्नोमेट्री का। पहला क्या है, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा, अगर साइन थीटा पूछेगा तो एंगल से दूर का जो पार्ट साइड होगी पी बाई एच। कॉस थीटा पूछेगा तो एंगल से लगी हुई एक्स एक्सिस का, और साइन थीटा पूछेगा तो वाई एक्सिस पे पी है
कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेनस, टेन थीटा पी बाई बी, टेन थीटा जो होगा वो पी बाई, इसको सीधा सीधा याद रखना, इसको याद करने के लिए हम ट्रिक भी बता देंगे। इसका जस्ट रिवर्स होता है कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ये तीन आपको सिर्फ रिमेम्बर करना है। इसको जस्ट रिवर्स लिख देंगे, इसको हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बाई बेस एंड बेस बाई परपेंडिकुलर। अब ये छह जो आइडेंटिटीज आपको सामने लिखा हुआ है, ये रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये आपको याद होने चाहिए। बस इन्हीं सब पे पूरा चैप्टर इसी पे घूमेगा, ठीक है। तो इसको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है हमारे पास, साइड में लिख दे रहा हूं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये अगर आप याद कर लिए, ये अगर कहीं भूल रहे हैं आप, वैसे तो ये चीजें यूज करते करते आपको ऑटोमेटिक रिमेम्बर हो जाएगा, लेकिन अगर भूल रहे हैं तो अगर ये लाइन अगर आपको याद है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, तो आप ये सारी आइडेंटिटीज निकाल सकते हैं। कैसे? सबका पहला वर्ड देखिए, हमको ये सीरियल वाइज याद होना चाहिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो अगर साइन लिखेंगे, साइन का p बाई एच, कॉस का b बाई एच, टेन का p बाई बी। अगर ये तीन याद हो गया तो उल्टा अगर जाएंगे तो कॉसेक का h बाई पी, सेक का h बाई बी, कॉट का b बाई एच। तो आपको ये अगर याद रहा, तो अगर ये भूल भी गए तो यहाँ से निकालेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये एक छोटा सा ट्रिक है बस याद करने के लिए, इसको याद करने के लिए, ठीक है। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ये धीरे धीरे ऑटोमेटिक हमको सब याद हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज और यहाँ पर देखते हैं, थीटा के पास वाला, ठीक है। इस पे क्वेश्चन करते हैं धीरे धीरे, लगभग सब आपको याद हो जाएगा। साइड में अभी इसको लिख लेते हैं, अगर जहां यूज होने वाला होगा। एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके लिए, वो लिख लेते हैं। द सिंबल ऑफ साइन ए इज यूज टू मेजरमेंट ऑफ साइन ऑफ एंगल ए, ठीक, मेजरमेंट ऑफ साइन ऑफ एंगल ए, ठीक है। साइन ए does not means that sin into a, it means इसको बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड ए, ठीक है। साइन सेपरेटेड फ्रॉम ए हैज नो मीनिंग, साइन सेपरेटेड फ्रॉम ए हैज नो मीनिंग। यही है जो अभी नोट करके इसको लिख लेंगे, जो इसके पहले हम अभी आपको समझाए थे। द सिंबल ऑफ साइन ए इज यूज्ड टू मेजरमेंट ऑफ साइन ऑफ एंगल ए, एंगल ए का मेजरमेंट करने के लिए साइन का यूज किया जाता है। साइन ए डज नॉट मीन दैट प्रोडक्ट ऑफ साइन इनटू ए, ये साइन ए है, साइन इनटू ए, ऐसा इसका बिल्कुल मतलब नहीं है। साइन सेपरेटेड फ्रॉम ए हैज नो मीनिंग, कोई मतलब नहीं है। साइन का अगर ए से अलग कर दिया तो ओनली साइन, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। ए के साथ जुड़ेगा तो ए का एक एंगल मेजरमेंट करेगा, ठीक है। अब फिर एक और पॉइंट करते हैं।
ये पहला पॉइंट डालेंगे। एक और पॉइंट नोट करते हैं, ईच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज a real number and has no unit. Real number and है नो यूनिट। ठीक है, ये लाइन भी लिख लीजिए, इसको भी समझ में आता है। इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रियल नंबर जो होगा, रियल नंबर होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो भी वैल्यू होगी, और इसका कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि थीटा बाई थीटा दोनों, तो थीटा का कोई यूनिट नहीं होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, क्योंकि थीटा थीटा दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। ठीक है, अब क्वेश्चंस कुछ करते हैं इस पे बेस्ड। क्वेश्चन क्या है, फाइव 12 थीटा ए बी सी दिया हुआ है, निकालना क्या है हमको, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, ये तीनों निकालना है। अब यहाँ पर देख रहे हैं, ये 5 है, ये 12 है, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है। राइट एंगल ट्रायंगल अगर दिया हुआ है तो पाइथागोरस यूज करेंगे। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इसको x मान लेते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर 12 का 144 प्लस 25, एक्स स्क्वायर 169, 13 आ जाएगा 13। अब ये चीज यहाँ जो की है, अगर इसमें करने में अगर आपको कैलकुलेशन स्लो है तो आप यही करने में समय निकाल देंगे, क्योंकि 12 का स्क्वायर याद होना चाहिए, 5 का तो ठीक है आसान है, 12 का 144 होता है, दोनों को ऐड करने के बाद 169, ये हमको पता होना चाहिए कि 169 13 का स्क्वायर होता है। तो चीजें आसान हो जाती हैं, थोड़ा फास्ट हो जाएगा। तो आपको पहले ही क्लास में हम आपको बताए थे कि 1 to 30 स्क्वायर याद कर लीजिए यार, नहीं तो कल आपको याद करना पड़ेगा अगर कैलकुलेशन फास्ट करनी है तो। 13 और 1 to 30 स्क्वायर और 1 to 15 क्यूब। मिनिमम ये अधिकतम तो कोई लिमिट नहीं है, जो याद कर लो और फास्ट होते चले जाएगी, लेकिन मिनिमम अगर इतना अगर याद है तो आप किसी भी क्वेश्चन को फास्ट करने में सक्षम रहेंगे। ठीक है, 13 आ गया। अब यहां से हमारा क्या हो गया, इसको हम P, ये दिख रहा है, ये बेस और हाइपोटेनस H हो गया। अब हम यहाँ पहला देखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा का क्या होगा, क्या बताए थे कि थीटा से दूर वाला परपेंडिकुलर जो होगा, और इसके बाद हाइपोटेनस P बाई एच। P कितना है 5, H कितना है 13। ठीक, कॉस थीटा का क्या होगा, कॉस थीटा का बेस पे ही लगा रहता है, थीटा के साथ जो लगा हुआ एडजेसेंट साइड, कॉस थीटा B बाई हाइपोटेनस। B कितना है 12, ये कितना है 13, 12 बाई 13। टेन थीटा, टेन थीटा का परपेंडिकुलर बाई बेस, P बाई B। P कितना है 5, B कितना है 12, ये तीनों आपके निकल रहे हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन A इक्वल्स टू 3/5, फाइंड कॉस A एंड टेन A। ठीक है, साइन A की वैल्यू दिया है, कॉस A और टेन A आपको निकालना है। तो यहां पर हमको पता है साइन A क्या होता है, साइन A अभी आपको बताए थे, थीटा से दूर वाला एंगल जो है, दूर वाली साइड परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ये क्या दिया हुआ है 3, हाइपोटेनस कितना है 5। तो अब हम ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं, क्या बोलना चाह रहा है, थीटा हमेशा दूर वाला, परपेंडिकुलर की ये वैल्यू दी है 3 और हाइपोटेनस की वैल्यू दी है 5। इसका हाइपो यूज करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे। 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 25 एक्स स्क्वायर माइनस 9
एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, एक्स की वैल्यू कितना आएगी 4, सब आ गया। ये हमारा बेस आ गया, ये p की वैल्यू है, ये h की वैल्यू है। अब ये cos a पूछे, tan a पूछे, cot a पूछे, cosec sec कुछ भी पूछे सब आप निकाल के रख देंगे, ठीक है। तो जो पूछा है उसको सब देख लेते हैं। क्या पूछा है, cos है, tan है, cos a को बोले थे cos का जो भी अगर x एक्सिस पे बेस बाय हाइपोटेनस, बेस कितना है 4, हाइपोटेनस कितना है 5, tan a का तो आप बताए थे परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना था 3, बेस कितना है 4, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू 7/13, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर एंगल थीटा, फाइंड ऑल एंगल थीटा के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है, ठीक। अब हम सिर्फ वही लाइन जो शुरू का अगर भूल रहे हैं तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले वो लाइन याद होना चाहिए। तो tan थीटा सबसे लास्ट में आ रहा है, पंडित बद्री प्रसाद, प्रसाद का p, हर हर भोले b, p/b। तो tan थीटा क्या होता है p/b। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 7/13। अब यहां से हम ट्रायंगल बना लेंगे, यहाँ थीटा होगा, p परपेंडिकुलर 7, बेस 13, ये रहा x आपका हाइपोटेनस, यूज करेंगे पाइथागोरस, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 13 का 169। देखिए अगर यहाँ याद नहीं होगा साइड में आप कैलकुलेशन करने चले जाएंगे तो टाइम टेकिंग हो जाएगा, ज्यादा टाइम ले लेंगे तो आप पेपर समय पे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। 169 होगा, 7 का 49, ऐड करेंगे 9 9 18, 6 4 10, 1 वहां था कैरी था 1 एंड 2, सॉरी यहाँ 9 है ना, 169। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, सही था ना, हाँ ठीक है 218। देन x इक्वल्स टू अंडर रूट 218 अंडर रूट 218, ठीक है। अब जो भी पूछ रहा है साइन थीटा दूर का परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय 7, रूट का 218, कॉस थीटा का बेस बाय हाइपोटेनस, बेस कितना है 13/218, tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस देन 7/13, 2 3 एक तो दिया हुआ था, कॉट और कोसेक भी इसका जस्ट रिवर्स होता है, उसको निकालेंगे, ठीक है। अब धीरे धीरे ये चीजें आपको समझ में आने लगी होंगी कि साइन थीटा पूछ रहा है तो दूर का जो एंगल है परपेंडिकुलर, दूर का साइड जो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा पूछ रहा है तो बेस बाय हाइपोटेनस, tan थीटा पूछ रहा है तो परपेंडिकुलर बाय बेस, और जस्ट इसका रिवर्स कॉट पूछेगा तो बेस बाय परपेंडिकुलर, कोसेक थीटा अगर पूछेगा तो h/p हो जाएगा, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, और सेक थीटा पूछेगा तो हाइपोटेनस बाय बेस, जस्ट उसका रिवर्स करते हुए लिखते चले जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी इतना क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड करेंगे कि धीरे धीरे हमको ये पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं सब धीरे धीरे आप लोगों को क्लियर होता चला जाएगा। गिवन दैट सेक थीटा इक्वल्स टू sec theta equals to √2, then the value of value of 1 plus tan theta by sin theta, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहां से सेक थीटा का यहीं से निकालेंगे, सेक थीटा कॉस थीटा का हमको पता है,
कॉस थीटा का क्या हो जाता है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो सेक थीटा क्या होगा, इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, h बाई बी, इसके बराबर सेक थीटा h बाई बी। यहाँ क्या लिखा है, √2/1, इसको एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। अब √2 और h √2 है, ये 1 है, ठीक। तो अब यहाँ से ट्रायंगल बना लेंगे, थीटा हाइपोटेनस 2 है, बेस 1 है, यूज करेंगे पाइथागोरस, इसको x स्क्वायर 1 स्क्वायर √2 का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2, x स्क्वायर इक्वल्स टू 1, देन x इक्वल्स टू 1, ये भी 1 आ गया, ठीक। पाइथागोरस यूज करके इस ट्रायंगल को बना लिए और हमारा परपेंडिकुलर का जो वैल्यू था वो भी आ गया। अब पूछा क्या है, 1 प्लस tan थीटा बाई साइन थीटा की वैल्यू, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं। tan थीटा 1/1 1 ही रहेगा, साइन थीटा का क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई h, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर 1 और √2 इसका हाइपोटेनस, यहाँ पर पुट कर देंगे। 1 प्लस tan थीटा का 1 और साइन थीटा का आ जाएगा 1/√2, ये √2 ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस √2 इज योर आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जाने से पहले एक ये लाइन है जो अभी आप बोल रहे बार बार रिवर्स हो रहा है, तो ये लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा, cos थीटा 1/sec थीटा, tan थीटा इक्वल्स टू 1/cot थीटा। ये चीजें बार बार भी बोल रहे थे, जस्ट रिवर्स हो रहा, जस्ट रिवर्स, तो रिवर्स से ये कंडीशन निकाला जा रहा है, इसको रिमेंबर रखेंगे। तो अगर आपको कॉसेक में नहीं जाना है, सेक में नहीं जाना है, कॉट में नहीं जाना, तो ये निकाल के उसका रिवर्स कर देंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा इक्वल्स टू a/b, देन कॉस थीटा निकालना है, ठीक है। अब साइन थीटा इक्वल्स टू a/b, तो साइन थीटा हमको पता है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ये a/b लिखा है नहीं लिखा है, ठीक है, a/b के बराबर हो गया। अब यहाँ पर हम ट्रायंगल बना लेंगे, थीटा परपेंडिकुलर a है और ये b हो जाएगा, तो यूज करेंगे इसको, x मानेंगे, देन x स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर, देन x स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, देन x इक्वल्स टू √b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, होगा या नहीं होगा। पाइथागोरस से x की वैल्यू हम निकाल लिए, साइन थीटा p/h a/b के बराबर कर दिए, x भी आ गया, बेस भी आ गया, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। पूछा क्या है हमसे, cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू बेस बाई हाइपोटेनस होती है, तो बेस हमारा निकल के क्या आया है, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और हाइपोटेनस हमारा b है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू 3/2, ट्रू और फॉल्स ये प्रूव करना है, ठीक है, ट्रू और फॉल्स इसको प्रूव करना है। अब होता क्या है, साइन थीटा इक्वल्स टू 3/2, ठीक है, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 3/2, ठीक।
we know that sin theta equals to p by h, ठीक है, एंड p must be लेसर देन h। ये चीजें समझ में आई कि नहीं आई आपको? p मस्ट बी लेसर देन h। अगर कोई भी दो लाइन है, इन दोनों लाइंस को ये जो मैच करेगा हाइपोटेनस, ये बेस और हाइट, सॉरी बेस और परपेंडिकुलर, इन दोनों से बड़ा होगा। h ग्रेटर देन p और b। p और b बराबर भी हो सकता है, बट हाइपोटेनस हमेशा इन दोनों से बड़ा होगा, ठीक। यहाँ आप देख सकते हैं कोई भी एक परपेंडिकुलर दो लाइन अगर ड्रा करेंगे, बीच का जो लाइन मैच कराएंगे वो उससे बड़ा ही होगा। तो ये चीजें हमको पता है कि हाइपोटेनस p मस्ट बी लेसर देन h, और यहाँ पर गिवन है sin theta equals to 3/2, 3/2 equals to p by h। Here p greater than h, p greater than h लिखा हुआ है। So sin theta equals to 3/2 each फॉल्स, ठीक है, ये फॉल्स होगा, 3/2 नहीं हो सकता। आगे आने वाली क्लास में भी तो 10th का है, 11 12th में आगे जाने पर जब हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ से और बेहतर तरीके से समझ में आता है साइन थीटा का। जब हम ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है -1 से 1 में वेरी करती है। ये जो वैल्यू होती है y कोऑर्डिनेट में प्लस का 1, और ये जो वैल्यू है माइनस का 1। ये साइन थीटा का ग्राफ है, ठीक है। आगे ग्राफ का जब चैप्टर हम कवर करेंगे, देखेंगे आगे, उसमें और ज्यादा क्लियर हो जाता है कि साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 में ही वेरी करती है, कभी उससे ज्यादा नहीं हो सकती। और यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू 1.5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये ऐसे ही पॉसिबल नहीं है। अगर आगे फिर अगर कॉस थीटा का देखेंगे तो कॉस थीटा का भी ऐसे ही चलता है, -1 से 1 तक। टेन थीटा का तो इन्फिनिटी हो जाता है, ऐसे बनता है ग्राफ। आगे ग्राफ वाले चैप्टर में हम देखेंगे। अभी आप इतना जान लें कि साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 में वेरी करती है। अगर बोला जाए तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1 के बराबर होता है। साइन थीटा कोई भी वैल्यू, थीटा की कोई भी वैल्यू 0 से 180, 0 से 360, कोई भी वैल्यू थीटा का रखेंगे -1 से 1 में ही वेरी करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 tan A, 8 tan A equals to 15. So sin A minus cos A, फाइंड करना है, ठीक। तो यहां से क्या हो जाएगा, सॉल्व करते हैं। tan A इक्वल्स टू 15/8 बोल सकते हैं, एंड tan A इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस, ये हमको याद है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो फार्मूला होता है। तो ये P हो गया, ये H हो गया, P और B हो गया, परपेंडिकुलर 15, बेस 8 हो गया, ये आपका थीटा हो गया। इस क्वेश्चन से ये आया, P/B से ये ट्रायंगल बना लेंगे। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? हर क्वेश्चन में यही करना है, ये पता है, पता करें हमको रिमेम्बर, ये P/B होगा 15 और 8, ये दोनों वैल्यू दिया हुआ है, इन दोनों के बराबर कर देंगे, ठीक है। इसके बाद पाइथागोरस यूज करेंगे, इसको x मानेंगे, x² इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, देन x स्क्वायर 15 का स्क्वायर 2 to 5 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। x स्क्वायर इसको ऐड करेंगे तो 9, 6 2 8 और 2 8 9, ये जो 289 है ये 17 का स्क्वायर का वैल्यू होता है, x इक्वल्स टू 17 होगा, ठीक।
8, 15, 17। ये चीजें अगर नहीं आप रिमेम्बर किए हैं तो कैलकुलेशन करते रहिए, हम शुरू से बताते आ रहे हैं, आपको ये आना चाहिए स्क्वायर। अगर रिमेम्बर है तो फास्ट करेंगे, नहीं तो साइड में निकालना तो आता है, ये क्लास 6 में सिखाया ही गया था कि कैसे निकालते हैं। 2 लाइन बनाएंगे, फैक्टर करके निकालेंगे उसका कि किसका स्क्वायर है। रिमेम्बर है तो सीधे x = 17 लिख के क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर 17 और साइन ए कॉस ए की वैल्यू निकाल देंगे। sin a = p/h, इट मीन्स 15/17 एंड cos a की वैल्यू हो जाएगी b/h, इट मीन्स 8/17। निकालना क्या है, sin a cos a, ये वैल्यू सारा इसमें पुट कर देंगे। 15/17 माइनस 8/17, 15 में से 8 डिडक्ट होगा तो 7/17 इज योर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इफ sin b = 1/2 देन 3 cos b। सॉरी 3 sin a 3 cos b - 4 cos q। इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, साइन बी को इतना लिखा हुआ है 3 cos b एंड 4 cos क्यूब की इसकी वैल्यू निकालनी है। फिर वही प्रोसेस, साइन बी का वैल्यू क्या होता है, p/h परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस 1/2 के बराबर हो गया। ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, थीटा परपेंडिकुलर 1, ये 2, इसको x मानेंगे, x² = 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर होगा 4 - 1, x = √3 आ गया। ठीक, अब 3 cos b यहाँ पर क्या होगा, cos b क्या हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पर एंगल को b माना है। cos b बेस बाई हाइपोटेनस, बेस कितना है √3/2। अभी आप इसके आगे पढ़े नहीं है, अभी किसका वैल्यू नहीं पढ़े। cos b √3/2, cos 30 का मान होता है √3/2, तो 30 हमको पता चल जाएगा सीधे, तो यहाँ पर √3/2 या cos 30 लिख के सीधा सॉल्व कर देंगे। ये उसी की वैल्यू होती है, आगे हम उसकी वैल्यू पढ़े नहीं है, क्योंकि ये जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वही आने वाला है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर सम स्पेसिफिक एंगल। सम स्पेसिफिक एंगल में ये 60 की वैल्यू होती है, cos 30 की वैल्यू होती है, सॉरी 60 का तो 1/2 होता है। ठीक, तो cos b हमारा निकल गया। अब पुट करेंगे वैल्यू 3 cos b - 4 cos क्यूब b, 3 इंटू √3/2 माइनस 4 इंटू √3/2 यही होगा। ठीक है, cos क्यूब लिखा हुआ है। ये एक्चुअल में अभी हमको याद नहीं आ रहा है, अभी आगे पढ़ेंगे आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और आगे टॉपिक में। ये शायद cos 3b का फॉर्मूला होता है, cos 3b का। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं 1 2 2 और 2 मिलके 4 को हटा देंगे, यहाँ आ जाएगा 3 √3/2, 3 का √3 3 हो जाएगा और 1 √3 ऐसे बचेगा /2 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों नोट डाउन करिए। ठीक है, हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल एट P, इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल एट P, OP = 7 सेंटीमीटर एंड OQ - PQ =
1 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल एट पी, इट मीन्स पी ओ पी क्यू, ठीक है। ओ पी क्यू राइट एंगल ट्रायंगल है, ओ पी 7 है, ओ पी 7 है, देन ओ क्यू और पी क्यू, ओ क्यू एंड पी क्यू इक्वल्स टू 1 दिया हुआ क्वेश्चन में। लेट पी क्यू इक्वल्स टू एक्स, देन ओ क्यू माइनस एक्स इक्वल्स टू 1, देन ओ क्यू इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 होगा। देन हम एज्यूम क्या किए थे, पी क्यू एक्स, तो ये एक्स प्लस 1 होगा। अब पाइथागोरस लगा के एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एक्स निकल जाएगा तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर थीटा है, पाइथागोरस लगाते हैं, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, देन 7 का स्क्वायर, देन एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 1 2x 49 प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, 2x इक्वल टू इधर 49, इधर 1 जाके घट जाएगा 48 हो जाएगा, देन x इक्वल्स टू 24, देन ये 24 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। साइन थीटा कॉस थीटा हम निकालेंगे आसानी से। साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, पी कितना है 24, एच कितना है 25, देन कॉस थीटा क्या हो जाएगा बेस बाई एच, देन बेस क्या है 7, एच क्या है 25। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, रेसिप्रोकल इसका, ये तो अभी हम आपको इसके इस स्लाइड के पहले बता दिए थे। रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रेसिप्रोकल आपको बताए थे, एक बार फिर बता दे रहे हैं, इसको आप साइड में लिख लेंगे। 1 बाई कॉसेक थीटा, कॉस थीटा 1 बाई सेक थीटा, टेन थीटा 1 बाई कॉट थीटा। जस्ट इसका रिवर्स भी होगा, कॉसेक थीटा को 1 बाई साइन थीटा बोल सकते हैं, सेक थीटा को 1 बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा को 1 बाई टेन थीटा भी बोल सकते हैं। ठीक है, कहीं पर यूज होगा इसको लिखेंगे। और टेन थीटा क्या है, टेन थीटा एक्चुअल में क्या होता है, टेन थीटा को क्या बोलते हैं, अगर ये एक सेकेंड, टेन थीटा को एक बार पूरी तरीके से प्रूव करके देखते हैं। ये अगर लिखा हुआ है पी बी एच, ठीक है, तो साइन थीटा क्या आएगा पी बाई एच, कॉस थीटा क्या होगा बी बाई एच, ठीक। और टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है पी बाई बी होता है, तो दोनों में डिवाइड कर देते हैं, पी बाई एच से डिवाइड इसमें भी कर देते हैं और बी में भी एच से डिवाइड कर देंगे। तो ये पी बाई एच बी बाई एच क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा है कि नहीं है। तो टेन थीटा को एक रेशियो और बन के आ गया, टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये हम याद रखेंगे, टेन थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। आपको कैसे आया प्रूफ करके दिखा दिया आपको, ये नहीं कि डायरेक्ट याद करना है आपको। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, कैसे होता है, साइन थीटा की वैल्यू पी बाई एच बी बाई एच, और टेन थीटा का पी बाई बी है, तो पी में भी एच से डिवाइड किए, एच में भी बी में भी एच से डिवाइड किए, तो पी बाई एच बी बाई एच, पी बाई एच को साइन थीटा, इसको कॉस थीटा, तो ये हम याद रखेंगे। ठीक है, आगे आपने क्वेश्चन में इसका और टेन थीटा का, इस रेसिप्रोकल्स का सब यूज होने वाला है। ठीक है, एक बार इसको नोट करिए, फिर इसके बाद हमें लगता है हाँ ये इस पे रिलेटेड सारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। अब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर सम स्पेसिफिक एंगल। कुछ स्पेसिफिक एंगल है जो हमको याद होने चाहिए,
वो अगले स्लाइड में आएगा, पहले इसको नोट करिए। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर सम स्पेसिफिक एंगल का सारी वैल्यू लिखा हुआ है, ये लगभग आपको याद होना चाहिए। ठीक है, याद तो करना ही पड़ेगा, बस कुछ इसकी ट्रिक हम आपको बता दे रहे हैं। साइन 0 का 0 होता है, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2, 90 का 1। एक का याद कर लिए, अगर साइन थीटा के सारी वैल्यू जो याद किए हैं, इसको जस्ट उल्टा करके इधर से लिखते चले आएंगे, तो 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। अगर साइन थीटा की सारी वैल्यू याद है, उसको जस्ट रिवर्स करते चले आएंगे, 0, 30, 45, 60, 90, तो कॉस थीटा याद हो जाएगा। साइन थीटा कॉस थीटा अगर याद हो गया, तो tan थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है? अभी हम आपको प्रूफ करके दिखाए थे जस्ट प्रीवियस स्लाइड में कि tan थीटा की वैल्यू साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है। तो साइन और कॉस की वैल्यू हम इस तरह से अगर याद कर लिए, तो tan थीटा को तो डिवाइड करके, कैसे? tan थीटा का देखो, साइन थीटा अपन 0/1, इसको 1/2 √3/, √1/√3 होगा, √3/2, 2 से 2 गया, 1/√3 बचा कि नहीं बचा? 1/√2, 1/√2, साइन थीटा अपन कॉस थीटा करेंगे तो 1 आ रहा है, √3/2, 1/2 करेंगे तो 2 से 2 गया, √3 बचेगा। 1/0 करेंगे तो इन्फिनेटिव कोई शब्द नहीं होता, इसको नॉट डिफाइन करेंगे, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, इसलिए जहां भी एनडी लिखा है उसको समझना नॉट डिफाइंड। ठीक, इसके बाद ये तीनों याद हो गए, इन तीनों का रेसिप्रोकल ये होता है। अगर ये 0 है तो कॉसेक नॉट डिफाइंड हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। ये 1/2 है तो ये 2 हो जाएगा, ये 1/√2 है तो ये √2 हो जाएगा, √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा, 1 है तो फिर नॉट डिफाइंड हो जाएगा क्योंकि 1/0 हो जाएगा। ये 0 है तो 0 ही है। अब इसका देख लेते हैं, कॉस का 1 है तो सेक का 1 ही रहेगा, √3/2 है तो 2/√3, 1/√2 है तो √2 है, 1/2 है तो 2 है, 0 है तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसका भी देख सकते हैं, tan थीटा का यहाँ पे 0 है तो ये नॉट डिफाइंड, यहाँ 1/√3 है, यहाँ √3, यहाँ 1 है तो 1 का 1 ही रहेगा, √3 का 1/√3, नॉट डिफाइंड का 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बाकी कुछ चीजें, साइन 0 होगा, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, क्वेश्चन में यूज करते करते ये चीजें आपको याद हो जाती हैं। और कुछ अगर आप अपने तरह से कुछ ट्रिक बना लेंगे, कुछ और प्रयास करेंगे, तो ये पूरी तरीके से आपको इतना वैल्यू तो लगभग आपको दिमाग में होनी चाहिए। अगर ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर क्लास 10th का कंप्लीटली कवर करना चाहते हैं तो ये टॉपिक आपको अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। अब इस पे बेस्ड हम काफी क्वेश्चन करेंगे जहां पर इस वैल्यूज का यूज करेंगे, तो इसका एक चार्ट बना के आप साइड में रख लेंगे, और कोई भी क्वेश्चन होगा देख के ही वैल्यू पुट करिए, लेकिन पुट करते करते 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन में ये वैल्यू देख देख के पुट करते चले जाएंगे, तो धीरे धीरे सारी वैल्यू याद हो जाएंगी। ठीक है, तब इससे रिलेटेड अब हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 2 sin स्क्वायर 30 tan 60 tan 60 डिग्री माइनस 3 cos स्क्वायर 60 इंटू sec स्क्वायर 30। अब देख के ही लिखिएगा, लेकिन चार्ट से देख देख के अपने से वैल्यू पुट करिएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे चीजें याद रहेंगी। 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2, एक बार चार्ट में आप देख लीजिएगा, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 2 बार 1/2 कर लेते हैं। tan 60 का एक बार अगर आपको डाउट हो उसमें देख लीजिएगा, √3 होगा, माइनस 3 cos 60 1/2 होता है, तो 1/2 इंटू 1/2, सेक 30 हमें मान लो नहीं याद है, cos 30 तो याद होगा, केवल 2, cos 30 क्या होता है, √3/2, तो सेक 30 क्या हो जाएगा, 2/√3 इंटू 2/√3, क्योंकि सेक स्क्वायर 30 है। अब इसको सॉल्व करना है, ये 2 से ये 2 गया तो √3/2 बचेगा, माइनस इस 2 दोनों 2 से ये दोनों ऊपर वाला गया, √3 मल्टीप्लाई होकर 3 बचेगा,
इस दोनों √3 से एक 3 कट हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम है? -1 √3 यहाँ पे -2/2 इज योर आंसर। ठीक है, ऐसे ही वैल्यू पुट करते करते सारी वैल्यू याद हो जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ ट्रिक बताए हैं, कुछ कोशिश करेंगे आप क्वेश्चन सॉल्व करते करते, जैसे आएगा कुछ याद हो जाएगा, धीरे धीरे आपको सारी वैल्यू याद। जैसे अभी हमको याद, हम सीधे पुट करते चले जाएंगे, सिर्फ आपको बताने के लिए हम रुक रहे हैं, तो हमको लगभग करते करते सारी वैल्यू लगभग याद हो गई, तो उस पर पुट कर देते हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। sin थीटा इक्वल्स टू √3/2 sin थीटा इक्वल्स टू √3/2 देन फाइंड थीटा। थीटा क्या होगा? अब हमको पता है sin थीटा √3/2 sin थीटा के सीरीज में किसकी वैल्यू होती है? sin शुरू से शुरू करते हैं। sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2। तो ये √3/2 है, इसका मतलब ये sin 60 की वैल्यू है 60। तो ये कभी मत करना, ऐसे साइन से साइन कभी कट नहीं होता, क्योंकि ये एंगल के साथ जुड़ा हुआ है, अलग नहीं होता है साइन। अभी इसके प्रीवियस स्लाइड में हम बताए थे कि साइन थीटा का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि साइन इंटू थीटा है, नहीं, अकेले साइन का कोई मीनिंग नहीं होता है, ये थीटा के साथ जुड़ के ही मीनिंगफुल होता है, इसलिए साइन से साइन कट नहीं होता है। होता क्या है एक्चुअल, हालांकि आप लिखने को तो लिख देते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री, लिखने को तो यहां से हम डायरेक्ट थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री आंसर बोल के निकल जाएंगे, लेकिन लिखने का सबसे सही तरीका क्या होता है? थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन 60। अब साइन इनवर्स साइन को खत्म कर देता है और आता है आंसर आपका थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, ये आपका आंसर होता है। ये इनवर्स वाला टॉपिक 11th का है, अभी सिर्फ आपको इसलिए बता रहे हैं कि ये तरीका होता है, कभी साइन से साइन कट करके अगर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री एग्जामिनर पक्का आपका अगर 2 मार्क्स का तो हाफ मार्क कट कर लेगा, क्योंकि साइन से साइन कट ही नहीं होता, आपका कॉन्सेप्ट ही गलत है यहाँ पर। तो साइन से साइन कट नहीं होता है, या तो काटिएगा नहीं, या तो डायरेक्ट आप थीटा इक्वल टू 60 डायरेक्ट लिख सकते हैं, एग्जामिनर कुछ हद तक कर रोक सकता है मार्क्स कट करने से, नहीं अगर कट करके थीटा इक्वल टू 60 लिखे पक्का मार्क्स कट होगा। तो लिखने का अगर और तरीका अगर बेहतर लिखना है तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स, ये इधर से आएगा तो इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन 60 देन 60। शायद एग्जामिनर 2 की जगह 2.5 मार्क्स तो नहीं देगा, लेकिन 2 आउट ऑफ 2 पक्का देगा अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो। ठीक है, ये लिखने का सबसे बेहतर, ये 11th का है, अभी उसके बारे में डिटेलिंग में नहीं जाएंगे कैसे होता है। ठीक है, क्वेश्चन एक करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। 3 tan स्क्वायर 30 प्लस tan स्क्वायर 60 tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर 60 प्लस cosec 30 cot स्क्वायर 45। एक ठीक है, इस क्वेश्चन में जो वैल्यू है उसको पुट करते चले जाएंगे। 3 इंटू tan स्क्वायर 30, tan 30 का वैल्यू 1/√3 इंटू 1/√3, क्योंकि tan स्क्वायर है, प्लस tan स्क्वायर 60 √3 इंटू √3, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, cosec 30 sin 30 हमको याद है 1/2, तो cosec 32 हो जाएगा, माइनस tan 45 1, cot 45 भी 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर, √3 इंटू √3 मिलके क्या हो जाएगा 3, और ऊपर भी 3 है, पूरा कट हो जाएगा, इसका बचेगा 1, √3 मल्टीप्लाई होके 3 हो जाएगा, प्लस 2 माइनस 1/1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 5 आपका आंसर हो जाएगा।
तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2 sin 2 थीटा इक्वल्स टू √3। 2 sin 2 थीटा इक्वल्स टू √3, देन थीटा फाइंड करना है। तो पहले इसको उधर ले जाएंगे। sin 2 थीटा इक्वल्स टू √3/2। √3/2 किसकी वैल्यू होती है? sin थीटा में sin 60। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। देन sin 2 थीटा इक्वल्स टू sin 60, देन 2 थीटा इक्वल्स टू sin इनवर्स sin 60, देन थीटा इक्वल्स टू 60/2 इक्वल्स टू 30 डिग्री इज योर आंसर। ठीक है, इसको इरेज कर देना। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन में वैल्यू रखते रखते सारी वैल्यू आपको साइन थीटा 10 45 30 60 90 जो भी वैल्यू है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के आपको लर्न हो जाएगा धीरे धीरे। फाइंड थीटा व्हेन, क्वेश्चन क्या है? फाइंड थीटा व्हेन थीटा 0 to 90 डिग्री, 0 to 90 डिग्री। ठीक है, 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/2। 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/2। ठीक, देन cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1/4, 2 इधर आ जाएगा। देन cos थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2। ठीक, देन cos थीटा ठीक यहां पर ले लेंगे cos थीटा इक्वल्स टू 1/2, देन cos थीटा इक्वल्स टू -1/2। ठीक, cos थीटा cos 60 की वैल्यू होती है, देन थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। cos थीटा इक्वल्स टू, ये माइनस का हाफ जो दिया हुआ है ये वैल्यू होती है cos 120 डिग्री का, देन थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री आ जाएगा। बट यहाँ बोला हुआ है थीटा 0 to 90 डिग्री होना चाहिए, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। थीटा इक्वल्स टू 60 इज योर आंसर। ये चीजें अभी थोड़ा आगे जैसे जैसे जाएंगे आपको याद हो जाएगा, क्योंकि cos थीटा इक्वल्स टू माइनस का 1/2 लिखा है। ये -1/2 जो वैल्यू होती है cos 120 की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इवेलुएट ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। each of the following: tan 3x, tan 3x equals to sin 45 cos 45, sin 45 cos 45 plus sin 30। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे। tan 3x equals to sin 45 1/2 1/√2 प्लस sin 30 की वैल्यू 1/2। tan 3x इक्वल्स टू, ये भी 1/2 हो जाएगा, ये ऑलरेडी 1/2 है। tan 3x इक्वल्स टू 1/4। सॉरी 1/4 नहीं होगा यार, हाफ और हाफ मिलके 1 हो जाएगा ना। tan 3x 1 किस tan की सीरीज में 1 किसकी वैल्यू होती है? tan 45 की। देन 3x इक्वल्स टू tan इनवर्स tan 45, देन 3x इक्वल्स टू tan इनवर्स tan को खत्म कर देगा, 45 बचेगा, देन x इक्वल्स टू 50 डिग्री इज योर आंसर। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन हो गए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
एक और छोटा सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसको याद करना है और उसको प्रूव करके भी दिखा देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये होता है, ऐसा आप मानेंगे, इसको प्रूफ करें तब आप मानेंगे। प्रूफ कर देते हैं, ठीक है। ये अगर थीटा, ये पी एच सॉरी बी, ठीक, तो यहाँ साइन थीटा क्या होगा, पी बाई बी होगा या नहीं होगा, होगा। कॉस थीटा क्या होगा, बी बाई एच, यहां पर भी पी बाई एच होगा, मिस्टेक्स हो रहा है बार बार, ठीक है। साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल्स टू बी बाई एच, ये होता है, ये हम पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक। इन दोनों को यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक। पी बाई एच का होल स्क्वायर बी बाई एच का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1, देन पी स्क्वायर, ठीक है, पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इक्वल्स टू 1, देन एच स्क्वायर, दोनों में एलसीएम ले लेंगे तो दोनों का सेम है, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, we know that p square plus b square equals to h square from Pythagoras. बाई पाइथागोरस थ्योरम, ये हमको पता है, पी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये तो हमको पता है ना, वही चीज यहाँ पर पुट कर देंगे। एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इक्वल्स टू 1, देन 1 इक्वल्स टू 1। अब तो ये मानेंगे ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। अगर ये मान लिए हैं तो लगे हाथ एक दो और देख लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो अगर पूछे हम साइन स्क्वायर थीटा को अगर रिप्लेस करना हो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, और कॉस स्क्वायर थीटा अगर पूछें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। यहाँ से 3 प्रॉपर्टी और आगे, इसको आप याद रखेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा उधर चल जाएगा कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर उधर चल जाएगा 1 माइनस साइन, इसी से ये दोनों बना है। तो ये तीनों हमको याद होने चाहिए, क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज करेंगे आने वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं, इफ साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू 1, एक सेकेंड इंक भर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू 1, साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू 1 एंड साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू 1/2, देन ए प्लस बी गिवन क्या है, ए प्लस बी 0 to 90 डिग्री लेस देन और इक्वल टू, एंड ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन बी, देन ए एंड बी निकालना है, ए एंड बी निकालना, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी निकालते हैं, साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू 1 साइन के केस में साइन 90 की वैल्यू होती है, देन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 90, देन ए प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर साइन ए माइनस बी दिया है 1/2,
1/2 साइन 30 की वैल्यू होती है। देन a माइनस बी इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ साइन 30। देन a माइनस बी की वैल्यू 30 डिग्री होगा। ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। ऐड कर देते हैं तो b कट जाएगा। 2a इक्वल्स टू 120, इट मीन्स a इक्वल्स टू 60 डिग्री, देन b इक्वल्स टू 30 डिग्री होगा। a प्लस बी 0 से 90 के बीच में भी है और a 60 है, b 30 है, यहाँ पर a ग्रेटर देन b भी है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। √3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। √3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 एंड जी थीटा 0 से 90 के बीच में है। ने थीटा बताना है। ठीक। √3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। √3 साइन थीटा, कॉस थीटा को उधर ले जाएंगे, कॉस थीटा, साइन थीटा इधर आएगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/√3। ये टेन थीटा हम आपको बताए थे, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा टेन थीटा होता है, इक्वल्स टू 1/√3। 1/√3 टेन 30 की वैल्यू होती है। ठीक। तो थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स टेन 30, देन थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री इज योर आंसर। ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं। उस क्वेश्चन के साथ साथ एक उसका जो आएगा लास्ट में वैल्यू आएगी, उसको हमको याद भी रखना है। पहले तो उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है tan a इक्वल्स टू 1/2, tan b इक्वल्स टू 1/3, देन tan a प्लस b इक्वल्स टू 1 minus tan a tan b। फाइंड a प्लस b। a प्लस b निकालना है। tan a tan b where a and b are acute एंगल। ठीक है। तो tan a प्लस b वैल्यू पुट करेंगे। tan a का क्या दिया 1/2, tan b 1/3, 1 माइनस 1/2 1/3, 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा। 2 3 जा 6, 3 2 जा 5 हो गया। 1 माइनस 1/6, 3 2, 5/6, 6 माइनस 1, 6 माइनस 1, 5/6। ये दोनों एक दूसरे से कट जाएगा, ये 1 आ गया। देन tan a प्लस b इक्वल्स टू 1, ये tan 45, 1 tan 45 की वैल्यू होती है। देन a प्लस b इक्वल्स टू tan इनवर्स tan 45। आदत बना लीजिए आप, इस tan को tan इनवर्स लिख के ही लिखना है आगे। अब अभी से आदत बना लें तो ज्यादा सही रहेगा। a प्लस b tan इनवर्स tan को फिनिश कर देगा, तो a प्लस b की वैल्यू 45 आएगी। इसमें अब ये हुआ क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये वैल्यू आपको ये जो दिया हुआ है ये ऐसे ही नहीं दिया, ये आपको याद रखना होगा। आगे किसी भी क्वेश्चन में अगर लिखा अगर आ गया tan a प्लस b की वैल्यू निकालो, तो ये आगे फार्मूला नहीं लिखा रहेगा, ये आपको याद होना चाहिए। tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। और सेम यहीं पर tan a माइनस b भी पूछ सकता है, तो a माइनस b पूछेगा तो tan a माइनस tan b 1 का प्लस
tan A इंटू tan B, ये दो रिलेशन और आ गए जो आपको याद होने चाहिए। ऐसे ही एक एक करके क्वेश्चन करते जाएंगे। रिलेशन एक साथ अगर सारे रिलेशन लिखा दिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के तो घबरा जाएंगे आप। धीरे धीरे करके अभी क्या है, tan A प्लस बी, अगर ऊपर प्लस है तो ऊपर प्लस रहेगा, नीचे माइनस, ऊपर यहाँ पे माइनस है, ऊपर वाले में माइनस रहेगा, यहाँ प्लस। ये दो फार्मूले आपके और तैयार हो गए। tan A प्लस बी को tan A प्लस tan B, 1 माइनस tan A tan B, tan A माइनस बी को tan A माइनस tan B, 1 प्लस tan A tan B, दो फार्मूला आपका रेडी हो गया। ठीक, इसका अगर यूज देखा जाए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज जैसे दिया रहता है tan का cot का, तो इसका यूज कहाँ किया जाता है, अगर हाइट एंड डिस्टेंस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करके बड़े बड़े टावर की हाइट, अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई टावर है, इसका हाइट हमको नहीं पता है, ठीक, तो नीचे से अगर उसका यहाँ से एंगल और उसका ये बीच का डिस्टेंस अगर हमको पता चल जाए x और ये एंगल पता चल जाए सपोज 45, तो इसकी ये हाइट जो है वो हम बता सकते हैं। कैसे बता देंगे, हाइट मतलब परपेंडिकुलर और बेस में हमको क्या पता रहता है, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस होता है कि नहीं होता है। यहाँ पर tan 45 अगर हमको एंगल पता है, तो अगर हाइट हमको नहीं पता है और ये बेस हाइट अगर बेस सपोज यहाँ दिया हो 20, ठीक, तो यहाँ से हाइट कितना हो जाएगी, इसका वैल्यू 1 होता है, हाइट भी 20 मीटर होगी। तो इसका यूज कहाँ किया जाता है, हाइट एंड डिस्टेंस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का काफी यूज किया जाता है। ये रडार, कोई रडार है उसका हाइट पता करना है, या फिर कोई अगर कोई यहाँ पर रडार लिखा हुआ है उसके यहाँ से जहाँ से मेजर कर रहे हैं कितना डिस्टेंस पे है, तो ये सब चीजें फाइंड करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज किया जाता है। हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। उसमें भी tan का फॉर्मूला अगर आपको पता है, तो कोई भी एक टावर दिया हुआ है उसकी हाइट, या फिर अगर हाइट और बेस पता है तो उसका एंगल, या एंगल हाइट पता है तो उसके बीच की जहां से मेजर कर रहे हैं उसके टावर के बीच की दूरी भी निकाली जा सकती है। ठीक है, दो तीन और रिलेशन लिखते हैं, उसको भी आप याद रखेंगे, फिर अगली क्लास में उससे आगे का जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे। एक दिन ज़्यादा हो जाएगा तो क्वांटिटी तो आप याद करने से घबराने लगेंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। जस्ट इसका रिवर्स भी क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को tan स्क्वायर थीटा, यही इसी से जनरेट हुआ है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये दो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक, ये याद रखेंगे। और दो और पॉइंट्स हैं उनको भी याद रखेंगे। इसके बाद अगली क्लास में इससे यूज करके, इन्हीं से बना है सेक स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा को अगर उधर लेते जाएं ये 1 के बराबर, कॉट स्क्वायर को अगर उधर लेके चले जाएं ये भी 1 के बराबर, तो ये दो एक्चुअल में ये दो याद हो गया तो ये दोनों इसी से निकल के आता है। तो डायरेक्ट याद कर लेंगे तो और इजी होगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर, इसी को 1 को इधर लाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा इधर बचेगा। इस 1 को इधर ले जाएंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा। और अभी अब की बार tan को उधर ले जाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा, tan उधर गया तो माइनस का tan स्क्वायर थीटा 1 के बराबर, कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉट उधर गया तो माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा 1 के बराबर। ये चीजें याद रखेंगे। अगली क्लास में इस पे बेस्ड और भी क्वेश्चन करेंगे। धीरे धीरे ये नंबर्स आप कंडीशंस बढ़ते चले जाएंगे, इसको याद रखना है आपको। ठीक है।
बाकी ये इसका अगला वाला जो जो बताए थे एक बार उसको समराइज कर देते हैं। वन, यहाँ से इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, वो चीजें आप अपने से सीख सकते हैं। जैसे अगर साइन स्क्वायर थीटा बोल रहे हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देन साइन थीटा पूछें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। दूसरा बताए हैं कौन सा प्रॉपर्टी आपको बताए हैं, tan a प्लस बी का बताए हैं, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b tan a माइनस b tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b। और तीसरा अभी यहाँ पर बताए हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये आज का है, इन सबको याद रखेंगे, अगली क्लास में जैसे जैसे चीजें आएंगी उसको यूज करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन में यूज करके दिखाते हैं। क्वेश्चन क्या है, tan a इक्वल्स टू साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल्स टू किसी एक को, अगर ये सब चीजें अगर आपको प्रूफ करनी हो तो आप प्रूफ कर सकते हैं। उसी ट्रायंगल में जाना है, ठीक, थीटा लिखना है पी डी एच। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो घर पे बैठ के अकेले में कर सकते हैं बैठ के, ठीक है। एक ये वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे tan का p बाई एच, स्क्वायर करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा का ही वैल्यू आएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड, फिर क्लास फिनिश करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। प्रूफ क्या करना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये प्रूफ करना है। अभी इस क्वेश्चन से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस सब प्रॉपर्टीज का इसमें कैसे यूज किया जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा देख के आपको क्या लग रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और एक चीज, कॉस थीटा को रेसिप्रोकल से क्या बोलते हैं, सेक थीटा। देन कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये दोनों प्रॉपर्टीज अभी इसमें यूज होने वाली है, ठीक। इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, ये सेक इधर आएगा, कॉस अगर उधर चला गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया, 1 आ गया, यहाँ पर भी 1 ही था। ये जितने बताए हैं कंडीशंस, इसी तरीके से क्वेश्चन में सॉल्व जब करेंगे तो उसका वैल्यू यहाँ पर इंटरचेंज करके प्रूव करना होगा, ठीक है। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड और भी कुछ फार्मूले हैं, जैसे ये अभी इतना ही नहीं है, कम से कम 8-10 फार्मूले और है इस तरीके से जो आपको याद होने चाहिए। फिलहाल इतना आप याद रखिए, इस पे बेस्ड अगली क्लास में क्वेश्चन करेंगे और कुछ नए फार्मूले भी बताएंगे, उस पर भी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू।